आइए हम देखते हैं कि सरल ऐप पर स्कैनिंग करने की प्रक्रिया क्या है। जो बच्चों का मार्क अटेंडेंस वाला स्क्रीन है, उस पे जैसे ही आप अटेंडेंस मार्क करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपको सबसे पहला ये वाला स्क्रीन दिखेगा जो कि एक समरी पेज है, जहां पे आप देख पाएंगे कि आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपके टोटल स्टूडेंट्स में से प्रेजेंट बच्चे कितने हैं। उसके बाद फिर ये दो जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने कितने स्कैन कर लिए हैं बट सबमिट नहीं किए हैं, एंड टोटल आपके कितने स्कैन सबमिट हो गए हैं। नीचे जो आपको ये बड़ा सा आइकॉन दिख रहा है, क्लिक हियर टू स्कैन, इस पे क्लिक करके आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये परमिशन का पॉपअप आएगा, जिसका है जो है कि आप ऐप को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो आपका कैमरा यूज कर सके। तो आप यहाँ पर इसमें वाइल यूजिंग द ऐप वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके कैमरे को परमिशन दीजिए। जैसे ही आप कैमरे को परमिशन देंगे, आपका कैमरा ओपन होगा। आप ओएमआर शीट के ऊपर कैमरे को रखें, और जैसा कि आपको दिख रहा है इस इमेज में, और इमेज को कैप्चर करें। सफल स्कैनिंग होने पर लेआउट इज कैप्चर्ड, प्रोसेसिंग द रिजल्ट सूचना आपको दिखेगी। अब इसमें आपको थोड़ा सा स्कैनिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि आप स्कैनिंग सही रोशनी वाले कमरे में करें। एक बार में आपको एक ओएमआर शीट ही स्कैन करनी है। आपकी टेबल पर ओएमआर शीट के ऊपर बहुत सारे ओएमआर शीट्स या आसपास बहुत सारा पेन, पेपर, कागज, ये सब नहीं होना चाहिए। ओएमआर शीट ही आपके कैमरे पर दिखनी चाहिए। एक ओएमआर शीट रखें, कैमरे को उसके ऊपर 2 फीट की ऊंचाई पर, करीब 2 फीट की ऊंचाई तक पकड़े। सारे गोले ओएमआर शीट पूरा आपके कैमरे में दिखना चाहिए। एंड जैसे ही आप उसको सही डिस्टेंस पर ओएमआर शीट से पकड़ेंगे, वैसे ही तुरंत आपको ओएमआर शीट कैप्चर होके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये स्कैनिंग करने के बाद, स्कैनिंग सफल होने के बाद, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको बच्चे का स्टूडेंट आईडी, बच्चे का नाम और उसके द्वारा दिए गए सारे उत्तर ओएमआर शीट पर दिखेंगे। ये उत्तर एक बार आप चेक कर लें ओएमआर शीट से, और चेक करने के बाद इसको सेव करें। अगर वैसे हमारे ऐप का एक्यूरेसी अब हमने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, बट स्टिल अगर कोई दिक्कत आती है, स्टूडेंट आईडी में कोई नंबर अगर आपने गलत पढ़ लिया है या कोई उत्तर गलत पढ़ लिया है, तो आप इसको मैन्युअली एडिट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इसको सेव करिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जो आपका फिर से समरी स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। सक्सेसफुल स्कैन होने के बाद आप रिव्यू स्कैन बटन से स्कैन किया हुआ डेटा फिर से दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि आपने इस बच्चे को स्कैन किया हुआ है। अपलोडेड डेटा देखने के लिए आप रिव्यू बटन पर क्लिक करें। रिव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोडेड डेटा दिखेगा। अपलोडेड डेटा देखने के बाद, संतुष्ट होने के बाद, आप उस सबमिट ऑल बटन से उसको सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी ओएमआर शीट स्कैन करते हैं, तो वो ओएमआर शीट स्कैन होने के बाद आपके लोकल डिवाइस मेमोरी में सेव होता है। ये फंक्शनैलिटी हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे रिमोट लोकेशंस में इंटरनेट नहीं अवेलेबल है। तो आप ये जो पूरा प्रक्रिया है स्कैन करने का और अपने मोबाइल में सेव करने का, ये बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। ये पूरा ऑफलाइन फंक्शनैलिटी है। आपने ओएमआर शीट स्कैन किया, सेव किया, आपके लोकल डिवाइस में सेव हो जाएगा। जब तक आपके लोकल डिवाइस में ओएमआर शीट है, तब तक आप रिव्यू स्कैन पर जाकर वो ओएमआर शीट देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि है, कोई गलती से हमने ओएमआर शीट सेव कर लिया है जिसमें करेक्ट आंसर्स नहीं है, तो आप उसको दोबारा रीस्कैन भी कर सकते हैं, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। बट सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। सबमिट ऑल स्कैन्स करने का मतलब है कि आप आपके मोबाइल में जितने भी स्कैन्स हैं उसको बैकएंड पर पुश कर रहे हैं। फिर वो आपके मोबाइल से जाकर स्टेट का जो बैकएंड है वहां पर वो सारे ओएमआर शीट का डेटा चला जाएगा। तो सबमिट ऑल स्कैन्स करने के बाद आप रिव्यू स्कैन्स में नहीं देख पाएंगे कि आपने कौन कौन से बच्चे सबमिट कर दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर टोटल स्कैन सबमिटेड में वो नंबर देख पाएंगे कि आपने कितने स्कैन सबमिट कर दिए हैं। सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी जरूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप सिर्फ सारे स्कैन्स को स्कैन करके सेव कर लीजिए, और जितना जल्दी हो सके कोई ऐसी जगह जाकर जहां पर आपको इंटरनेट उपलब्ध हो सके वहां जाकर उसको सबमिट कर दीजिए। अब हम बहुत ही क्विकली देखते हैं सरल ऐप का एक डेमो।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असेसमेंट सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद हमने क्लास सिलेक्ट किया, क्लास सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया। ये आपको आपके बच्चों की सूची दिख गई। यहीं पर आपको आपका डेटा चेक करना है। एब्सेंट प्रेजेंट मार्क करने के बाद आपने क्लिक स्कैन किया कि हमारा ओएमआर शीट है। क्लिक स्कैन करने के बाद ये आपका ओएमआर शीट स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद आपको दिखेगा कि आपके कौन से आंसर्स है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसने एक नंबर गलत स्कैन किया है, जो कि 1 स्कैन किया गया है, बट ओएमआर शीट पर 7 नंबर लिखा हुआ था। तो जैसे ही आप उसको करेक्ट करेंगे, आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर आप आपके ऑप्शंस एक बार चेक करें और उसको सेव करें। सेव करने के बाद आप उसको रिव्यू बटन से रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद सबमिट ऑल स्कैन पर क्लिक कर उसको सबमिट करें। ये हमारा एंटायर प्रोसेस है सरल ऐप के थ्रू असेसमेंट करवाने का। ठीक है। सरल ऐप के इस्तेमाल के मैं एक बार मुख्य बिंदु एक बार आपको बता देती हूँ। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज वो डेटा आपका कैप्चर नहीं होगा, स्टेट के पास नहीं आएगा, रिजल्ट इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। स्कैन करते समय यदि डेटा में कोई त्रुटि है तो उसे स्वयं ठीक करें, गलत डेटा सबमिट ना करें। 15 ओएमआर शीट स्कैन करने के उपरांत सारा डेटा सबमिट बटन के माध्यम से सबमिट करें। ये डेटा लॉस ना होने के लिए ये बस एक एडवाइजरी है कि आप 15-20 ओएमआर शीट स्कैन करें और स्कैन करने के बाद उसको सबमिट कर दें। उसके बाद फिर अगर आपके कोई बचे हुए ओएमआर शीट है तो उनको दोबारा स्कैन